हर हर महादेव। हमारे सनातन ग्रंथों और पौराणिक कथाओं अनुसार कैलाश पर्वत पर स्वयं भगवान शिव जी का वास है और इसको लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं जो शिव भक्तों के इस विश्वास को और मजबूत बनाता है। तो चलिए जानते हैं कैलाश पर्वत से जुड़े कुछ रोचक वैज्ञानिक तथ्य और पौराणिक कथाएं। माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई लगभग 8,800 मीटर से भी अधिक है, उसके शिखर तक करीब 7,000 से भी अधिक पर्वतारोही चढ़ चुके हैं, लेकिन माउंट एवरेस्ट से लगभग 2,000 मीटर कम ऊंचे पर्वत कैलाश पर्वत की चोटी पर आज तक कोई नहीं जा पाया। और ये कोई आम बात नहीं है कि दुनिया के ऊंचे से ऊंचे पर्वत चोटियों पर हजारों लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत के शिखर तक कोई पर्वतारोही नहीं चढ़ पाया। ये बात शिव जी के भक्तों और शिव जी में आस्था रखने वाले तमाम लोगों का विश्वास और मजबूत कर देता है कि शिव जी कैलाश पर वास करते हैं। इसीलिए उस पर्वत के शिखर पर केवल वही चढ़ सकता है जिसने अपने पूरे जीवन में कोई भी अधर्म या पाप कर्म न किया हो। राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण शोध संस्थान के शोधकर्ता रह चुके डॉक्टर महेंद्र सिंह मिराल कैलाश पर्वत पर अपने अध्ययन का हवाला देकर कहते हैं कि कैलाश तकनीकी व भौगोलिक लिहाज से बहुत जटिल पर्वत श्रृंखला है। जबरदस्त चुंबकीय क्षेत्र को खुद में समेटे इस अलौकिक पर्वत की सतह से कुछ ही ऊंचाई तक चढ़ने पर कुशल से कुशल पर्वतारोही भी थकान से टूट जाते हैं। 1999 में रूस के वैज्ञानिक की एक टीम 1 महीने तक कैलाश पर्वत के नीचे रही और उसके आकार के बारे में शोध करती रही। वैज्ञानिकों ने कहा कि इस पहाड़ की तिकोने आकार की शैली प्राकृतिक नहीं, बल्कि यह कई सारे पिरामिडों से बना एक विशाल पिरामिड है जो हमेशा बर्फ से ढका रहता है। रूस के ही एक श्रेष्ठ पर्वतारोही सर्गे सिस्टियाकोव ने अपनी टीम के साथ माउंट कैलाश के शिखर पर चढ़ने की कोशिश की थी। सिस्टियाकोव ने बताया कि जब वह पहाड़ के आधार पर पहुंचे तो उनकी दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई थी। उन्हें कमजोरी महसूस होने लगी और एक अलग तरह की बेचैनी होने लगी थी जो कि आज तक दुर्गम से दुर्गम पहाड़ों पर चढ़ते हुए भी उन्हें कभी नहीं हुई थी। उन्हें लगा कि वो इससे आगे बिल्कुल जा ही नहीं सकते हैं। इसी कारणवश उन्होंने वापस नीचे लौटने का मन बना लिया और वो जैसे जैसे नीचे उतरते गए उनकी स्थिति सामान्य होने लगी और नीचे उतरते ही वो बिल्कुल अच्छा महसूस करने लगे। चीन सरकार के कहने पर भी कई पर्वतारोही कैलाश पर्वत के शिखर पर चढ़ने का प्रयास कर चुके हैं और वो असफल रहे हैं। कैलाश पर्वत को धरती का केंद्र माना जाता है। यहाँ अन्य जगहों से बिल्कुल अलग अनुभव होता है। शोधकर्ताओं के अनुसार कैलाश पर या कैलाश पर्वत के बहुत करीब रहने पर लोगों के नाखून और बाल बहुत जल्दी बढ़ने लगते हैं। इसके अलावा यहाँ बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव भी है। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत या मानसरोवर क्षेत्र में निरंतर एक तरह की आवाज सुनाई देती है, जैसे कि कहीं आसपास में एरोप्लेन उड़ रहा हो, लेकिन ध्यान से सुनने पर यह आवाज ओम की ध्वनि सी प्रतीत होती है। शोधकर्ताओं का कहना है कि ये ध्वनियाँ संभावित हैं कि बर्फ के पिघलने की होती हैं। दावा किया जाता है कि कई बार कैलाश पर्वत से दिव्य प्रकाश आसमान की ओर चमकता हुआ दिखाई देता है। इस पर शोधकर्ताओं का कहना है कि इस क्षेत्र का चुंबकीय बल बहुत ज़्यादा है, जिस कारण कई बार आसमान से गिरने वाली बिजलियां या लाइटें इस तरह से यहाँ पर रिएक्ट करती हैं। कहा जाता है कि 11वीं सदी में एक बौद्ध भिक्षु जिनका नाम था मिलारेपा, वो माउंट कैलाश की चोटी पर गए थे। हालांकि इस विषय में कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। अब विज्ञान की नज़रों से देखा जाए तो कैलाश पर्वत कई सारे पिरामिडों से मिलकर बना एक बड़ा पिरामिड है। कैलाश पर्वत पर रेडियो एक्टिव बहुत ज़्यादा है। यहाँ के आसपास के क्षेत्र की चुंबकीय शक्ति बहुत अधिक है और कैलाश पर्वत की चढ़ाई लगभग 65 डिग्री से भी अधिक है। और इन्हीं तमाम कारणों से कुशल पर्वतारोही भी आज तक कैलाश के शिखर पर नहीं चढ़ पाए। लेकिन सनातन ग्रंथों अनुसार कैलाश पर्वत पर स्वयं भगवान शिव का वास है और यहाँ सिर्फ पुण्य आत्माएं ही जा सकती हैं। यही कारण है कि आज तक कोई भी इस पर्वत के शिखर तक नहीं पहुंच पाया। खैर, विज्ञान और धार्मिक ग्रंथों दोनों के अपने अपने तथ्य हैं और गलत किसी को भी साबित नहीं किया गया है। लेकिन आप इस विषय पर क्या विचार रखते हैं, कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। हर हर महादेव, जय शिव।